बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से अपडेट्स, उसके साथ आने वाले जो सूरत हाल है, आने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से अपडेट्स वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। PP 224 हमारा आज का मौजू है। PP 224 लोधरा वन, जहाँ से जवार हुसैन वड़ाइच मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे 2018 के आम इंतखाबात में, और फिर अब ये मुनहरिफ हो गए क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब के ये ग्रुप का हिस्सा थे। जहांगीर खान तरीन के इमरान खान साहब से इख्तलाफ पैदा हुए तो ये भी उनके साथ चले गए। इन्होंने भी हमजा शहबाज साहब को वोट डाला और उसके नतीजे के अंदर ये नाअहल हो गए। अब यहाँ इंतखाब होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट अपना जारी किया है जवार हुसैन वड़ाइच साहब को। इस बार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इंतखाब लड़ रहे हैं। पिछली बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इंतखाब लड़ रहे थे, इस बार ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इंतखाब लड़ रहे हैं। और इनके मद्दे मुकाबल पीर आमिर इकबाल शाह पिछली बार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इंतखाब लड़ रहे थे, इस बार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इंतखाब लड़ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरीके से आए, यहाँ इसके लिए इस ज़िला की सियासत को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस बात को की अहमियत को समझा जाए कि यहाँ दो बड़े ग्रुप्स हैं। इस हलके के अंदर दो बड़े ग्रुप्स हैं जिनके गिर्द यहाँ की सियासत घूमती है। एक जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है और दूसरा यहाँ शहीद कांजू ग्रुप है। ये सदीक खान कांजू थे, उनका ये ग्रुप है जिसको इस वक्त अब्दुर्रहमान कांजू जो वज़ीर ममलिकत हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। तो जहांगीर खान तरीन साहब वो तहरीक इंसाफ में थे, तो शहीद कांजू ग्रुप ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था। अब सूरत हाल ये हुई है कि पीर आमिर इकबाल शाह ये उसी ग्रुप का हिस्सा थे। पीर आमिर इकबाल शाह की शफीक आराई साहब ने उन्हें मुलाकात करवाई इमरान खान साहब के साथ और ये चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इंतखाब लड़ रहे हैं। जवार हुसैन वड़ाइच को शहीद कांजू ग्रुप किसी सूरत के अंदर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उनके सबसे बड़े हरीफ जहांगीर खान तरीन के इस वक्त लाडले हैं। इसी वजह से इस ग्रुप के अंदर इस वक्त बड़े तजब्ज़ों का शिकार है। अब्दुर्रहमान कांजू पे बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से भी, पार्टी की क़यादत की तरफ से भी, कि वो इनको बिठाएं और बाकायदा तौर पर इनकी इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से शुरू करें, इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह यह है कि ग्रुप में से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है उन पे। ग्रुप के बहुत सारे लोग इस हवाले से अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और उनका ये ख्याल है कि अगर जवार हुसैन वड़ाइच यहाँ से कामयाब हो गए तो फिर हमेशा के लिए उनके ग्रुप से ये नशिश चली जाएगी। आइंदा इंतखाब में भी PMLN का टिकट उन्हें मिलेगा क्योंकि मुतबादिल तौर पर अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा नहीं सकते। तो इसलिए अब्दुर्रहमान कांजू भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से फ़िक्रमंद हैं। अभी तक वो मुशावरत के अमल से गुजरे और हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक लगता नहीं है कि वो खुल कर आएँगे जवार हुसैन वड़ाइच के लिए। दूसरी तरफ पीर इकबाल शाह बड़ी अहमियत के हामिल हैं, पीर आमिर इकबाल शाह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पीर इकबाल शाह के साहबजादे पीर आमिर इकबाल शाह ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं और शफीक आराई साहब जो साबिक MP हैं उन्होंने इस हवाले से अहम किरदार भी अदा किया है। ये इमरान खान साहब से मिले, वहाँ इनके फ़ोटो सेशंस भी हुए और उसके बाद ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। ये दोनों जो शख्सियात हैं पीर इकबाल शाह, आमिर इकबाल शाह साहब, ये कांजू ग्रुप के साथ थे, कांजू ग्रुप का ये हिस्सा थे और धड़ेबंदी की जो यहाँ की सियासत है उसमें ये उनके साथ थे। अब बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, बड़ा दबाव भी इस वक्त डाला जा रहा है इन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जवार हुसैन वड़ाइच के लिए ये कोशिश भी करें। जवार हुसैन वड़ाइच को ये सारा कि जवार हुसैन वड़ाइच करीब हैं वो जहांगीर खान तरीन के, जिन्हें कांजू ग्रुप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान अब्दुर्रहमान कांजू के लिए है जो वज़ीर ममलिकत भी है। अब ना वो खुल के आ सकते हैं, अगर वो खुल के आएंगे तो उनका धड़ा इस वक्त तबाह हो के रह जाएगा। वो धड़ा के जिसने ज़िला लोधरा की सियासत पे इस वक्त गलबा कर रखा है वो तबाह होता है। अगर वो नहीं आते तो फिर पार्टी में उनके लिए मसला बन सकता है। अब उन्हें ये भी अंदेशा अंदर से जो उन्हें कहा गया है, जब उन्होंने मुख्तलिफ अपने जो उनके लोग हैं
उनके जो धड़े के अहम तरीन उनके अफराद हैं, उनके दस्तराज हैं, उनसे जब उन्होंने गुफ्तगू की है तो आगे से उन्हें इस वक्त शदीद मुज़ामत का सामना है। कोई भी शख्स या यूँ कह लें कि एक बड़ी अक्सरियत जो कांजू ग्रुप में से वो इस हक़ में नहीं है कि ज़फ़र हुसैन वड़ैच की हिमायत की जाए। उन्हें यह भी अंदाज़ा है कि ज़फ़र हुसैन वड़ैच अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो फिर आइंदा जो इंतखाब होगा, आने वाला जो जनरल इलेक्शन है, उसमें भी टिकट ज़फ़र हुसैन वड़ैच को मिलेगा। ये वादे वईद भी हो चुके हैं मुनहरिफीन के साथ, तो उनको ये भी अंदेशा है कि ये टिकट भी उनके साथ से चला जाएगा और उनका धड़ा भी इस वक्त तबाह हो जाएगा। इसलिए अब देखते हैं कि वो क्या इस वक्त सूरत हाल बनती है, क्या वो हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। लेकिन जो ज़राए हमारे उसके मुताबिक कभी इम्कान यही है कि उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ वो पीर आमिर इकबाल शाह के साथ होंगी। वो आमिर इकबाल शाह साहब को MPA के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आमिर इकबाल शाह साहब उनके साथ फिर भी हो सकते हैं। लेकिन ज़फ़र हुसैन वड़ैच चूँकि उनके हरीफ हैं जहांगीर खान तरीन, उनके साथ हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, इसलिए उनसे वो तवक्को नहीं रख सकते। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। आमिर इकबाल शाह साहब की पोजीशन काफ़ी यहाँ बेहतर है इस वक्त, और अगर ये खुल के सामने नहीं आते, अब्दुर्रहमान कांजू खुलकर सामने नहीं आते पीर आमिर इकबाल शाह के, कि जिसके इम्कान इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे कि वो खुल के इनके सामने आएंगे, अगर वो सामने नहीं आते तो ये बहुत बड़ा मसला इस वक्त पैदा होने जा रहा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, और ये नशिस्त लाजमी तौर पर उनके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त खुद बड़े इस हवाले से इख्तलाफ पैदा हो चुके हैं। अलीम चौधरी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह।